नमस्कार साथियों, सुप्रभात साथियों। आज मंगलवार है। प्रभु श्री राम जी की कृपा और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही कामना है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मनं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम वंदना करते हुए आप सभी के सम्मुख एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ साथियों, मुझे वीडियो बनाते हुए 1 महीने हो गए। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरी प्रेरणा है। साथियों, वीडियो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, ये हमें कहीं न कहीं अंदर तक छूती हैं। जब कोई ऐसा भाव आता है या ऐसा प्रसंग आता है तो हमें वो चीज़ महसूस होती है कि हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं। रही बात धन कमाने की, साथियों, धन से कोई संतुष्ट नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक उस धन का महत्व नहीं समझ में आएगा। धन माया है साथियों, ये अपने आप में सबको भटकाती रहती है। आपने देखा होगा, धन से हम सुख सुविधाएं तो कर सकते हैं लेकिन मन की शांति नहीं प्राप्त कर सकते। मन की शांति के लिए हमें प्रेम, ज्ञान की ज़रूरत होती है। और प्रेम और ज्ञान क्या चीज़ है, इसके लिए हमें आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा और आध्यात्मिक गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। देखे होंगे, बहुत सारे धनी लोग भी चिंता में पड़े रहते हैं। इसका क्या कारण है? और एक गरीब मजदूर 2 जून की रोटी खा करके आराम से सोया रहता है। ये सब इसी धरती पे है, आपके सामने है। आप लोगों ने उसको अनुभव भी किया है, देखा भी है। ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। कोई 10,000 रुपये पा करके अपने परिवार का गुजारा कर ले रहा है। कोई 50,000 रुपया पा करके तनाव में ग्रस्त है, चिंता में डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है। इसका कारण क्या है? अशांति। अशांति आई कहाँ से? हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके कारण तक जानना पड़ेगा। जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे, हम उसको दूर नहीं कर सकते। और ये सब ज्ञान से होगा। और ज्ञान हमें वो देगा कौन? हमारा गुरु, आध्यात्मिक गुरु। आप अपनी कारण, अपनी समस्या जब तक किसी को बताएंगे नहीं, उसका निवारण कैसे निकलेगा? आप अपने मन में अंदर अंदर घुटते घुटते रहेंगे, चिंता में डूबते जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, किसी दिन आत्महत्या कर लेंगे। जीवन जीने की कला होती है साथियों। सबको जीवन जीने नहीं आता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमें संतुष्ट कैसे रहना है, हमें खुश कैसे रहना है। दूसरा कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश रहें। वो तो आपके काम में और बाधा उत्पन्न करेगा कि आप परेशान रहें। जो आपका सच्चा हितैषी होगा वही आपकी सुख सुविधाओं पर और आपके मानसिक संतुलन पर आपको राय देगा। बाकी लोग तो चाहेंगे कि आप बिगड़ते रहें। समाज साथियों, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। हमें किसी के साथ कैसे रहना है, ये भी सीखने की कला है। जीवन है जीने के लिए, ना कि प्रेशर कुकर बन के जीने के लिए। जहाँ आपको लगता है कि हम प्रेशर में जा रहे हैं, वहाँ से आप दूरी बना लीजिए। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए देखिए, आप खुद न खुद एक अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी और आप एक अच्छे रास्ते पर लौट कर के आएंगे। जब भी आपको लगे कि हम तनाव में जा रहे हैं, अपने से नीचे वाले को देखिए। हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ स्वस्थ शरीर है, दोनों हाथ स्वस्थ हैं, दोनों आँख स्वस्थ हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पच जा रहा है, सुबह फिर तैयार हो जा रहे हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं। औरों को देखिए, किसी धरती पर किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास मुँह बोलने के लिए मुँह नहीं है। वो भी इस ज़िंदगी को जी रहे हैं और हम
इतना कुछ होने के बाद भी दोष किसे देते हैं? भगवान को। भगवान ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा साथियों। हमारे प्रारब्ध में भगवान ने लिख दिया है जो हमें भोगना है। हम उनको दोष क्यों दें? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? भगवान किसी को कुछ नहीं देते साथियों, और न कुछ लेते हैं। मनुष्य अपने ही प्रारब्ध से आता है और अपने ही प्रारब्ध से जाएगा। जो कुछ भी उसे भोगना है उसी धरती पे पाएगा। कहा गया है, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार की सारी सुख सुविधाएं इसी धरती पर मौजूद है। जो कर्म करेगा वो पाएगा। साथियों, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए, जब तक आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट आएगा तब दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए कोई कमेंट नहीं था, ये मेरा अपना विचार था। आपको आशा करता हूँ अच्छी लगेगी, आपका प्यार मिलेगा, मेरी प्रेरणा बढ़ेगी। जय श्री राम, जय हनुमान।